व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अजदाद से नकल फरमाते हैं, सिलसिलावार ये हदीस नकल फरमाते हैं मेरे जाद्दे अमीरुल मोमिनीन ने फरमाते हैं इन्ना लिल जिस्म सित्ततु अहवालन, इस जिस्म की 6 हालतें हैं, इससे हट कर नहीं है। 6 हालतें क्या हैं? अल मरज़ो वल सेहतो, या जिस्म बीमार है या सही और सालिम है। अल हयातो वल मौतो, या ये जिस्म जिंदा है या मुर्दा है, मरा हुआ है। अन्नौमो वल यक़ज़तो, 5वीं हालत ये है कि सोया हुआ है या बेदार है। ये है 6 हालतों से हट कर नहीं है जिस्म की हालत। कोई है तो बताएं, 7वीं कोई हालत है? इमाम फरमाते हैं जो जिस्म की ये हालतें हैं, कज़ालिका रूह, रूह की भी 6 हालतें हैं। वो कौन कौन सी? वो सुन लें। वो यही हालतें जो जिस्म की हैं, यही हालतें रूह की भी हैं। फरमाते हैं इसी तरह 6 हालतें रूह की हैं। वो कौन सी? फरमाते हैं हयातहा, रूह की हयात क्या है? इल्मुहा, रूह की हयात इल्म है, इल्म का हासिल करना है। ये रूह को किस चीज से ताकत पहुंचती है? ग़ज़ा से ताकत पहुंचती है? इल्म से ताकत पहुंचती है। रूह जो परवाज करता है वो इल्म के जरिए से। जिसके पास इल्म है, समझ लें उसकी रूह हयात है, जिंदा है, मुर्दा नहीं है। मौत, रूह की मौत क्या है? मौत है जहलहा, रूह की मौत जहालत है। रूह की मौत क्या है? जहालत। समझ लो जिसकी रूह मुर्दा है वो जाहल है। मरज क्या है? इसकी बीमारी क्या है? और इसकी सेहत क्या है? मराज़ोहा शक्कोहा, इस रूह की जो बीमारी है वो शक व तरद्दुद है, मशकूक है, पता नहीं खुदा है या नहीं है, ये रसूल का पैगाम पहुंचा है, ये कुरान हादी है, बरहक है या नहीं है, मौत के बाद क्या होगा? मौत का तो यकीन है ये हर एक को, चाहे जो खुदा को भी नहीं मानता, मौत पर तो उसको यकीन है। तो ऐसा शख्स है जो मौत पर यकीन ना रखता हो? बताएं। जो कुफार और मुशरिकीन हैं वो भी मौत पर यकीन रखते हैं। सबसे बड़ी वहदानियत की दलील ये मरना है। तौहीद की सबसे बड़ी दलील क्या है? यही मौत है। मौत आती है तो फिर कहता है हाँ कोई हस्ती है, मारने वाली कोई हस्ती है। मरज़ोहा शक्कोहा, सेहतोहा यकीनोहा, इस रूह की सेहत और सलामती क्या है? यकीन कामिल है। तो मौला कायनात जो यकीन की मंजिल पर फैज थे, फरमाते हैं लौ कोशिफ़तिल गिताह मा ज़द्दत यकीनो,
अगर ये कायनात के पर्दे अली के सामने हटा दिए जाएं, मेरे इल्म में जरा भर भी इजाफा नहीं होगा। इतना इल्म की मंजिल पर है, मेरे यकीन में और इल्म में फरमाते हैं इजाफा नहीं होगा। इतने यकीन की मंजिल पर यकीन है। मरना है, मरने के बाद हिसाब किताब है, बरज़ख है, सवाल जवाब है मुनकर और नकीर के। अल्लाह की वहदानियत पर इंसान यकीन करे। वह नौम, नौम क्या है? इसका सोना क्या है? रूह जिसकी सो जाती है। फरमाते हैं अन्नौमो गफलतुहा, रूह की नींद गफलत है। जो गाफिल है ना, गाफिल, ऐसे समझे उनकी रूह जो है वो सोई हुई है। तो किन चीजों से इंसान गाफिल नहीं रहता? मौला फरमाते हैं 4 चीजें हैं, 4 वजहों से इंसान गाफिल नहीं रहता। पहली चीज पंचगाना नमाज। जो पंचगाना नमाज पढ़ता हो कभी गाफिल नहीं रहता। आरफ अल अयाम, जमान शनास हो, जिसकी निगाह हो जमाने पर क्या हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, ये जानता हो, जमान शनास हो, आरफ अल अयाम, वो भी गाफिल नहीं रह सकता। तीसरी चीज है जो गाफिल नहीं रह सकता, वो है यकजा, वो बेदारी। यकजा कहते हैं बेदारी को। बेदार इंसान भी गाफिल नहीं रह सकता। कभी उसने ख्वाब देखा, बेदार हो गया। कोई इस किस्म का ख्वाब देखता है जो इंसान के लिए हिदायत के रास्ते हमवार करता है, वो बेदार हो जाता है। या कोई हादसा देखा, फिर इंसान बेदार हो जाता है। ये हवादिस, जमाने के हवादिस, या कोई हादसा, एक्सीडेंट देख ले, किसी को मरता हुआ देख ले, फिर इंसान बेदार होता है। हाँ भाई, मैंने भी मरना है, मैंने भी ऐसी किस्म की बीमारी में, हो सकता है किसी ऐसे मरीज को देखे इंसान इबरत हासिल करता है, फिर वो बेदार होता है। ये यकजा भी इंसान को गफलत से बेदार करता है। चौथा 4 चीजें हैं जो इंसान को गाफिल नहीं रहने देती। चौथी है जिक्र। जो जिक्र में मशगूल रहता है वो हमेशा बेदार रहता है, वो गाफिल नहीं रह सकता, गफलत का शिकार नहीं होता। जो जिक्र करता रहे, दिल से जिक्र, ये नहीं फकत लक लकाए जबानी ना हो, दिल से जिक्र करे। जिस तरह आजकल जिस तरह रजब के अयाम हैं, फरमाते हैं रोज जुम्मा जो 100 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े, इसका जिक्र करे, 1000 मरतबा सलवात पढ़े, इसका जिक्र करे, इस्तिग़फ़ार करे कसरत के साथ इस रजब में, ताकि आइंदा आने वाले माह मुबारक माह शाबान में कदम रखे, पाक व पाकीज़ा होकर कदम रखे। फिर उस पाक व पाकीज़गी, उस तहारत को फिर इंसान कायम रखे माह रमज़ान तक, ताकि परवरदिगार की मेहमानी के काबिल हो सके। ये चीज़ें इंसान को, ज़िक्र व अज़कार, ये चीज़ें इंसान को गाफिल नहीं रहने देती, इंसान बेदार रहता है। और आखिरी चीज़ रूह की क्या है? यक़ज़तुहा हिफ़्ज़ुहा। इस रूह की बेदारी क्या है? वो चीज़ें महफूज कर ले, याद कर ले जो इल्म सुना है उसने। जिस तरह आप सुन रहे हैं, हदीसें सुन रहे हैं, अहल बैत के फरामीन सुन रहे हैं, इनको महफूज रखें। फिर रूह की बेदारी है, रूह इंसान का बेदार रहता है। बस रूह के लिए हम क्या कर रहे हैं? रूह हमेशा रहने वाली चीज है या नहीं? या मर मिट जाएगी जिस्म की तरह? जिस्म तो मर मिट जाएगा। जिस्म की आसाइश और राहत के लिए हम रात दिन तकलीफें उठाते हैं, इस जिस्म को राहत पहुंचाने के लिए।
सऊबतें बर्दाश्त करते हैं, तकलीफें बर्दाश्त करते हैं ताकि ये जिस्म सही और सालिम रहे। लेकिन रूह को भी सही और सालिम होना चाहिए नहीं। बस रूह की ये चीजें हैं, जो चीजें इल्म वाली आपको मिले उनको याद करें, अपने जहन में महफूज रखें, फिर दूसरों तक मुंतकिल करें, घर जाकर सुनाएं। तो ये फिर रूह के जो हैं महफूजात हैं, उसकी रूह बेदार रहती है, हमेशा गफलत का शिकार नहीं रहती। इस रूह को बेदार करने के लिए जो फरामीन हैं, जिस तरह अबू ज़र, वो कोई मासूम हस्ती नहीं थी, हमारी और आपकी तरह एक इंसान थे हजरत अबू ज़र। उससे कुछ किसी ने कहा कि हम जो है वो मौत को बहुत नापसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है? हजरत अबू ज़र ने जवाब दिया, फरमाते हैं इसकी वजह यही है कि तुम इसलिए नापसंद करते हो मौत को क्योंकि तुमने इस दुनिया को आबाद किया हुआ है, आखिरत को वीरान और बर्बाद किया हुआ है। अब आबादी से वीराने की तरफ, खराबे की तरफ तुम्हारा दिल नहीं कहता, तुम नापसंद करते हो, सीधी सी बात है। फिर उसने और सवाल किया, कहता है अच्छा हमारा खुदा के पास हाजिर होना कैसा होगा, खुदा के सामने हम कैसे आएंगे? उसने कहा इस तरह खुदा के सामने नेक लोगों का आना ऐसा होगा जैसे एक मुसाफिर आदमी अपने घर आकर खुश होता है, खुशहाल होता है। नेक लोगों का अल्लाह के यहां आना ऐसा होगा, खुश व मसरूर होगा। उसने मिसाल दी जिस तरह एक मुसाफिर, गायब शख्स जो है वो अपने वतन में लौट आता है, अपने घर लौट आता है, अपने अहलो अयाल के पास लौट आता है, कितना खुश होता है। कहते हैं खुदा के सामने आना ऐसा होगा। लेकिन बुरे आदमी का आना, फरमाया बुरे आदमी का आना ऐसा होगा खुदा के पास जिस तरह एक भागा हुआ गुलाम डर और खौफ के मारे लरज रहा होता है, खुदा के पास आता है, अपने आका के पास आता है। खुदा के पास आना हमारा बुरे आदमी का ऐसा होगा। उसने फिर कहा कि खुदा के पास हमारी हालत क्या होगी? फिर उसने सवाल क्या पूछा है, क्या हालत होगी हमारी खुदा के पास? उसने कहा अपने आमाल को कुरान पर पेश करो, वही हालत होगी। कुरान की ये आयतें उन्होंने फरमाई कि इन्नल अबरार लाफी नईम व इन्नल फुजार लाफी जहीम। जो नेक लोग होंगे अल्लाह की नेमतों में होंगे, इन्नल फुजार लाफी जहीम। जो फिस्को फाजर और बुरे लोग होंगे उनका ठिकाना जहन्नम होगा। फिर उस शख्स ने, रावी ने सवाल किया, क्या कहता है? कहता है अल्लाह की रहमत फिर कहां जाएगी? अल्लाह की रहमत तो है, फिस्को फजूर वालों को तो जहन्नम की आयत सुना रहा है कुरान मजीद की। तो अबू ज़र ने जवाब दिया, इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन। रहमत जो है वो नेक लोगों के करीब है, बुरे लोगों के करीब रहमत नहीं होगी अल्लाह की, नेक लोगों के करीब। ये अबू ज़र वो हस्ती है जिसके फरहामीन अइम्मा ने सुनाए हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, इमाम फरमाते हैं किसी शख्स ने अबू ज़र को लिखा, कहा मुझे इल्म का तोहफा भेजो। अबू ज़र ने फिर जवाब दिया, इल्म तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें ये एक बात कहता हूं कि तू अपने महबूब तरीन जो तेरा है महबूब, उसके साथ बुराई ना कर।
अगर तुझसे हो सके, अगर तू ये कर सकता है, अपने महबूब के साथ बुराई ना कर। उसने कहा कोई हो सकता है कोई शख्स अपने महबूब के साथ बुराई करे? अबू जर ने कहा हां। तू बता, तेरा नफ्स, तू अपने नफ्स को कितना महबूब रखता है, कितना ज्यादा महबूब रखता है अपने आप को, अपने नफ्स को? फरमाया बस तू बुराई करके अपने आप को या अपने महबूब को, जो तेरा नफ्स है, इसके साथ बुराई ना कर गुनाह करके। क्योंकि अगर तू गुनाह करेगा, यही तेरा नफ्स और महबूब जो है अजियत में मुब्तला होगा, जहन्नम में जाएगा। और गुनाह करके अपने महबूब को तू जो है इसके साथ बुरा सलूक ना कर। यानी अपने साथ जो शख्स गुनाह कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या किसी को फरेब दे रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, दर हकीकत अपने नफ्स के साथ बुराई कर रहा है। और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब को आले मोहम्मद के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।